तो हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस परिवार स्टडी पावर क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग 1 मार्च 2025 का जो गणित का पेपर है आपका, जिसका सेट नंबर है 822 BX, ठीक है। ये हमारे एक ऑफलाइन स्टूडेंट ने दिया है हमें, उसका पेपर आज कैसा हुआ है तो ये हम लोग दिखाएंगे आपको। और अगर आपका भी कोई इसके अलावा सेट पेपर है तो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं 99 35 62 25 28, ठीक है बच्चों। इस नंबर पे भेज सकते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पेपर भेजते हैं तो आप बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीट उसका सॉल्यूशन करा दूंगा तो बच्चे समझ पाएंगे कि कैसा एग्जाम में पेपर आता है, ठीक है। तो इस नंबर पे भेज देना। तो बच्चों, ये जो 2025 का गणित सेट पेपर है, ध्यान दीजिए, सेट पेपर आप मिला लेना 822 BX है। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं देख लेते हैं, कितना आसान आता है, कैसा पेपर आता है। आप लोग वैसे ही घबराते रहते हो, बेटा सब कुछ आसान होता है, पढ़ा हुआ होता है। तो चलिए बिना देर करके सॉल्व करते हैं। ये आगे ये स्टेटमेंट है, ये आप पढ़ लेना पूरा। जहाँ से खंड आ स्टार्ट होगा तो खंड आ में आपके आते हैं 20 बहुविकल्पी प्रश्न। तो एक एक प्रश्न को देखते चलेंगे बेटा, एक एक प्रश्न को। खंड आ है आपका, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन आया। tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान पूछा गया बच्चों। तो आप जानते हो, देखना ध्यान देखना, पूरे कंप्लीट सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू 3 हो गई, आधार 4 हो गया। तो 3 4 तो ट्रिपलेट निकालेंगे, कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा। कर्ण कितना आएगा, 5। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। आपसे पूछा गया cos थीटा। cos थीटा बच्चों क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण। आधार की वैल्यू 4 है, आधार की वैल्यू 4 है, कर्ण कितना है, 5। तो 4/5 इस सवाल का ए राइट आंसर होगा, ठीक है। बताइएगा कितने लोगों का ये सेट पेपर था 822 BX और कितने लोग सही करके आए हैं, ठीक। मैच करते चलना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंका जाता है, ध्यान देना, पासे को फेंकते हैं तो पासे पे अंक कितने होते हैं, पासे पे अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये टोटल घटना है बच्चों, कितनी घटना है टोटल। ये NS हो गया आपका, क्या हो गया NS, ठीक है। NS अलावा कितनी घटना हो गई, 6। टोटल केस कितने हैं, 6 केस है आपके पास। सम संख्या क्या होती है बच्चों, या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए। तो NE कितना हो गया आपके पास, 3। जो आप चाहते हो वो कितने हैं, 3 केस ऐसे हैं। सम संख्या कितनी है इसमें, 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर NE बटे NS, यानी NE कितना है 3 और बटे NS कितना है 6। तो इसको काटेंगे तो 1/2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों का सही हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान देते चलिएगा, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट पेपर देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग पूछा गया। तो बच्चों, जब भी माध्यक वर्ग पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इसकी संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता निकालोगे तो 7 8 15 15 15 30 और 30 10 30 10 40 40 5 45। ध्यान देना, ऐसी ट्रिक आपको समझ में नहीं, किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली है। 1 सेकंड में आपको टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो जोड़ो 7 8 15 15 30 10 40 5 45। 45 का आधा कर दो, बस चुपचाप आधा कर दो, किसी को बताना नहीं, कोई सुनना ले अगल बगल वाला। तो 22.5 आपके किस माध्यक वर्ग में पड़ेगा, तो 22.5 आपका पड़ेगा 20 से 30 में। किससे पड़ेगा, 20 से 30 में। देखो 7 8 15 15 और 15 30, तो 15 से ज़्यादा 22.5 होता है, तो ये 30 इस वाले में आ जाएगा। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 20 से 30। ध्यान से समझिएगा, एक एक बात को सुनते हो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी टेबल बना के करोगे तो भी आप क्लियर समझ सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुलक वर्ग। फ्री के नंबर बट रहे हैं, देखो यूपी बोर्ड में फ्री के नंबर बट रहे हैं। बहुलक वर्ग क्या होगा, देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता 11 है, तो यही वर्ग बहुलक वर्ग हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 15। डी ऑप्शन राइट आंसर। सही है कि नहीं सही है, समझ में आ रहा है भाई, देखते चलना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला क्या है भाई, देख लो क्वेश्चन नंबर 5। देखो, निम्नांकित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता का मान देखो 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये सारी 1 है, 1 तो घटना हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। माइनस की प्रायिकता कभी होती नहीं है भाई, माइनस की प्रायिकता नहीं होती। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब नहीं है भाई, ये तो समझा रहे हैं, ये सब ऑप्शन नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर। माइनस की प्रायिकता नहीं होती है बेटा, और 1 से ज़्यादा नहीं होती है, ध्यान रखना। प्रायिकता का जो मान होता है, बेटा याद कर लेना, एक ये क्या होता है, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, 1 इधर आता है और 0 इधर आता है। 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। तो प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप ऐसे टिक कर सकते थे इसको। तो अब अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4, तो देखना, तो यहाँ से cot a निकाल लोगे, cot a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4/3। cot a बराबर 4/3, तो cot का उल्टा क्या होता है, tan। इसमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, cot का उल्टा कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो 3/4। तो tan का मान 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16। अब देखना ध्यान से, ये 16 एलसीएम आ जाएगा, और ये 16 एकम 16 और माइनस के 9, यहाँ पे भी सेम 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 एकम 16 और प्लस के 9।
ये देखो जल्दी से 16 से 16 काट दो, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 7/25 ध्यान दो, 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 गया 7 बचा, और 16 + 9 25, तो 16 + 9 25, तो 7/25 आंसर हो जाएगा, 7/25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो, बहुत आसान, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सेट तो इतना हलवा सेट आ गया बेटा, आप लोग से रिक्वेस्ट है इसके अलावा आपके पास कोई भी सेट पेपर है तो इस नंबर पे जरूर भेज दीजिएगा, 99 35 62 25 28। फोटो थोड़ा सा साफ खींचना बेटा ऐसे, ठीक है, अच्छे से रख के, तो ताकि यहाँ पे सॉल्यूशन कराने में बच्चों की हेल्प हो सके। जो भी और बच्चे हैं जिससे सीखना चाहते हैं कि कैसा पेपर आता है तो उनकी हेल्प हो जाएगी आपके जरिए। ठीक है, आपका नाम और रोल नंबर हाइड कर दिया जाएगा, वो नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, परेशान मत होना। चलो यहाँ पे देखो cos 60 का मान, तो cos 60 का मान कितना होता है भाई, √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। बहुत से बच्चे हमने देखा ऑफलाइन क्लास में, आज बच्चे इसका आंसर गलत करके आ गए बेटा। तो ये चीज़ें बेटा तो बहुत आसान चीज़ें होती हैं, इसको तो आपको याद करना चाहिए। देखो भाई याद करना चाहिए, ये हम बता देते। देखो sin 0 कितना होता है, 0 होता है। sin 0 कितना होता है, 0। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। cos 0 1 होता है। ठीक है, अब sin 30 की बात करें, ये 0 के मान है, ये थीटा मान लेते हैं, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। तो इसको तो याद करने के लिए हमने गाना बताया था, 0 आधा, आधे का वर्गमूल √3/2 और 1, 0 आधा, आधे का वर्गमूल √3/2 और 1। अब इसे हम उल्टा कर दो, तो 1 इधर, √3/2 इधर, 1/√2 इधर, और 1/2 इधर, और 0। बच्चे पता नहीं क्यों घबरा जाते पेपर देखते ही, अब जल्दीबाजी में √3/2 कराया, जबकि आंसर राइट क्या था, cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान, cos में 60 का मान क्या होता है, 1/2। भाई sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो sin 30 का मान 1/2 है, तो वो cos 60 का होगा, क्योंकि एंगल को जोड़ने पे 90 बने साइन कॉस में, तो एंगल के मान बराबर हो जाते हैं। जैसे sin 30, समझना क्या कहना चाह रहे हैं, sin 30 तो cos में 60 का वैल्यू बराबर होगा। जैसे sin 45 तो 45 90 होता है तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे sin 60 है दिया है तो cos में वही मान 30 का होगा, एंगल को जोड़ लिया करो 90 हो जाए। बाकी सबसे अच्छा तरीका है, आपको याद होना चाहिए, इसके आगे कुछ भी नहीं चलता है बेटा। ठीक, कितने भी लॉजिक लगा लो, बेस्ट वे है, आपको याद होना चाहिए। तो ये बेटा 1/2 राइट आंसर था इसका। ठीक, गलतियां हो गई तो कोई बात नहीं, आगे अगली क्लासेस में सुधार कर लेना बेटा। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर, घबराते नहीं है पेपर में, पहली बार पेपर होता है मानते हैं, लेकिन बच्चों वहाँ पे अच्छे से धैर्यपूर्वक एक एक चीज़ को समझते हुए करना होता है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा बच्चों, और sec को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। अभी देखो ये मल्टीप्लाई होता है, पहली का चौथी से होता है, दूसरी का तीसरी से, cos ऊपर जाएगा, उछलता हुआ ऊपर गया, तो ये cos स्क्वायर थीटा के हो गया क्या, और ये sin स्क्वायर थीटा, cos/sin क्या होता है प्यारे बच्चों, cot स्क्वायर थीटा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसका आंसर तो डी हो गया भाई, समझ में आया कि नहीं आया, देखते चलना भाई। अगला सवाल क्या है, बहुत ही हलवा सवाल देखो पूछा गया, एलसीएम 35 और 63 का 315 दिया है। तो हमने बताया था कि पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्ट में, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये देखो कितनी बार सवाल बताए थे, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है 35 और 63 सेकंड नंबर, तो 35 गुणे 63, 35 गुणे 63 बराबर एचसीएफ, वो एलसीएम कितना दिया है इसका, एलसीएम 315, तो एलसीएम 315 है, और इंटू एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ बराबर बच्चों क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 315 डिवाइड में आ जाएगा, तो 35 और ये 363 और बटे में 315, 5 से काट लो, 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 से काटो 5 7 35, 7 बार, कितने बार 7 बार, और 5 से काटो 5 6 30, 1 बचा 15 को 5 को मिलेगा 15, 5 नहीं 15 63, 7 1 63 से सीधे 63 काट दो, 63 काटेगा तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 7 हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 7 हो जाएगा, 7 यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक कितने बच्चों के सवाल सही हुए, 1 मिनट एक और सवाल देख लेते हैं, फिर कमेंट करके बता देना कितने सही हुए, बाकी आगे हम लोग देखते चलते हैं। 12 15 और 21 का एलसीएम नहीं कुछ समझ में आ रहा था, आवाज गुणनखंड नहीं हो रहे थे, कोई बात नहीं, तो 12 15 और 21 इसका तो ऐसे ही आराम से कर लेते भाई, 3 से काटते 4 बार 5 बार और ये 7 बार, फिर 4 से काट देते ये खत्म हो जाता, 5 और 7 बचता, 5 से काट लेते तो 5 खत्म हो जाता, फिर 7 बचता, तो 7 अभी देखो 7 मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 यानी 420 आंसर हो जाता है इसका, 420 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर बच्चों, क्लियर है कि नहीं। अब देखो अगला सवाल क्या है, √2 और 2 माइनस √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा, यानी इनका गुणनफल कराना, तो √2 और 2 माइनस √2
बिना घबराए करना है। यहाँ देखो इसके गुणा कराएंगे तो 2√2 हो जाएगा, माइनस √2 मिलके 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसके साथ में रूट आ रहा है, और रूट क्या होती है, अपर में संख्या होती है, क्योंकि रूट से अगर कोई संख्या बाहर नहीं आ रही है तो अपर में होती है। क्या होती है, अपर में। अपर में से कुछ भी घटाओ तो भी अपर में, अपर में कुछ भी जोड़ो तो भी अपर में। कल वाली क्लास में पूरे सारे क्वेश्चन देखे गए क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक अपर में संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक अपर में संख्या। अब देखो कह रहा है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, तो दूरी कैसे निकालते हैं, डी बराबर अंडर रूट में पहले से घटा दो, पहले से घटा दो, 4 - 2, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, प्लस दूसरे से घटा दो, 3 - 1, चाहे इधर से इधर घटाओ चाहे इधर से इधर, घटाने कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटाना पहले से पहला दूसरे से दूसरा, जिससे आपको आसान लगे। तो 3 - 1 करोगे 2 का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4, तो रूट में 8 हो जाएगा। रूट में कितना हो जाएगा, 8, रूट 8 हो जाएगा। और रूट 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 × 2 क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 × 2, ध्यान समझना। और ये 4 का वर्गमूल 2, तो 2√2 आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बच्चों अगला सवाल देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, तो देखो चित्र क्या बनेगा, इसका पहले चित्र समझ लेते हैं। ये इसका केंद्र हो गया, भाई त्रिज्या कितनी होगी, 5 होगी, त्रिज्या कितनी होगी, 5। तो ये बिंदु O है, स्पर्श रेखा है जो P पॉइंट पर, ये PQ स्पर्श रेखा, क्या है, PQ स्पर्श रेखा है, O से जाने वाली रेखा Q पर मिलती है, तो ये 12 हो गई। OQ बराबर कितना दिया, 12। तो अब देखो आप जानते हो कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डालते हैं जो लंब, तो स्पर्श रेखा को अगर कोई रेखा खींचते हैं तो ये लंब होती है, क्या होती है, लंब। तो लंब 90 डिग्री होती है, लंबवत होती है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। अब कर्ण पता है, ये त्रिज्या लंब पता है, तो आधार निकालना है। तो आधार क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा PQ। ये क्या आ जाएगा, PQ, ये क्या आ जाएगा, PQ बराबर 12 का स्क्वायर 144 और माइनस के 25, तो ये बच्चों आ जाएगा 25, 119 रूट में, 119 रूट में। जल्दबाजी में कुछ बच्चे डी करके आएंगे तो बहुत गलती करके आएंगे, क्योंकि वो जोड़ के आएंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, 169 का वर्गमूल 13। तो बच्चों ये गलती हो गई होगी आपसे, ध्यान देना। अगला सवाल क्या है, अगला 14 नंबर देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी देखना। DE समांतर BC, ये दो रेखाएं समांतर हैं। कह रहा है कि AD बराबर 3, DE बराबर 4, DB बराबर 1.5, तो BC की माप क्या होगी, भाई BC की माप पूछ रहा है, इस भुजा की माप पूछ रहा है। तो भाई इतनी भुजा दी गई है, और ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, भाई ये 3 है तो पूरी कितनी हो जाएगी, ये 1.5 और मिल जाएगी, तो 4.5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4.5। तो छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा, क्योंकि ये त्रिभुज की छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा है, तो इसी प्रकार हम छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा तो पता है, तो बड़ी पता कर लेंगे, तो बड़ी पूरी हो जाएगी AB। तो हम जानते हैं इसमें समरूप त्रिभुज है, तो ये क्या लिखेंगे, AD बटे AB बराबर AD बटे पूरी भुजा का अनुपात, इसका ऐसे DE, और बटे में क्या लिख सकते हैं, BC। अब AD का मान कितना है बच्चों, 3 है, AB का मान 4.5 है, AB का मान कितना है, पूरी भुजा 4.5, DE बराबर 4 है, और ये BC बराबर कितना है, BC बराबर आपको निकालना है। तो देखो 3BC क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 3BC बराबर 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 17, 18, तो पॉइंट लग जाएगा एक अंक बाद, क्योंकि यहाँ पॉइंट लग रहा है, और ये 3 से कट जाएगा 9 बार, तो BC बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 9। BC बराबर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। BC बराबर 9 सेंटीमीटर ऑप्शन है, हाँ ए राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री दिया है, तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन में समय पाई आ रहा है, तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, r की वैल्यू 6 दी गई, उड़े 6 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और थीटा का मान 60 बटे 360। देखो 60 से कितने बार कटेगा, 6 36 6 बार, 6 से 6 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 6 पाई। कितना आ जाएगा, 6 पाई। 6 पाई ऑप्शन में है भाई, 6 पाई यानी सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लाइक जरूर करते जाना। अगर ये हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए तो और भी बच्चों को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर। कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। एक क्या बनाया जाता है, ठोस बनाया, इससे प्राप्त घनाभ। तो 10 सेंटीमीटर भुजा का घन है, अब जब घन को मिलाएंगे, दो घन को मिलाएंगे तो घन की लंबाई बढ़ेगी केवल, तो 10 और 10 लंबाई 20 हो जाएगी। तो L का मान 20 हो गया बच्चों। B और H चौड़ाई और ऊंचाई वही रहती है बच्चों, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहती है। तो क्या बताना है, ठोस का प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH और प्लस LH, यही होता है। तो 2LB L इंटू बी 20 इंटू 10 कराएंगे तो 200, 20 इंटू 10 200, प्लस BH B गुणे H 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा। LH कितना हो जाएगा, L इंटू H तो 200,
20 इंटू 10 200, 200 300 और 500, तो 2 गुणे 500 यानी 1000। कितना हो जाएगा 1000। 1000 क्या ऑप्शन में है भाई, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, द्विघात बहुपद। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती कर देंगे, क्या गलती कर देंगे, ये 7x देखो लास्ट में दिया, बीच में अकेला नंबर दिया, सीक्वेंस लिखेंगे पहले इसको, 6x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3, तो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18। आप डायरेक्ट कर सकते हो माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा प्लस, पहला ऑप्शन प्लस, पहला ऑप्शन प्लस, एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहला प्लस, यहाँ चिन्ह का उल्टा करना है, एक्स वाले चिन्ह का उल्टा करना है, तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन से ही कर देते हैं। नहीं समझ में आया तो 6 तियाँ 18, 18 कैसे फैक्टर करो, जिन्हें घटाने पर कितना मिल जाए 7 मिल जाए, कितना मिल जाए 7, कितना मिल जाए 7, तो 9 और 2, 9 और 2। अब आगे एक्स स्क्वायर के साथ कितना 6, 6 से भाग कर दो, 6 से भाग कर दो। और भाई माइनस का उल्टा प्लस, प्लस में किसका गुणा करें कि माइनस मिल जाए, तो माइनस का। सॉल्व कर लो, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से 2 बार, 3/2 और ये 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 1/2। चाहो तो भाई फैक्टर कर सकते हो, ये शॉर्ट मेथड है, इससे भी आप कर लो, नहीं तो फैक्टर। समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 2x, सॉरी प्लस के हो जाएगा क्योंकि 7 लाना है माइनस का, और माइनस के 3। इससे क्या कॉमन मिलेगा बच्चों, 3x, तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, 2x माइनस के 3 3 9, 3 x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा +1 कॉमन, तो 2x माइनस के 3। अब ये अगेन कॉमन है, तो 2x माइनस के 3 कॉमन लिया, और भाई 3x प्लस के 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 3x प्लस के 1, ठीक है। अब इसको 0 करोगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ आ जाएगा 3 उधर जाएगा प्लस का और 2 बटे में आ जाएगा। फिर ये 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 1/3। भाई 1 उधर गया माइनस का, बटे में 3, ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन देखो मैच कर जाएगा। शॉर्ट में समझ लिया तो 1 सेकंड बढ़ा दोगे, 1 सेकंड बढ़ा दोगे। अगले सवाल पे आते हैं 18 नंबर। देखो क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म ये और ये के हलों की संख्या होगी, तो अनंत आंसर आता है बेटा। कैसे आता है, देखो ये a1 है और ये a2 है, तो 4/3, 4/3 बटे ये 2 है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 6, 4/6, यानी इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 2/3, 2/3, 2 से कट जाएंगे दोनों, 2 से दोनों कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, ठीक है। अब निकालेंगे b1/b2, तो 2/3, भाई बाई का गुणांक b1/b2 होता है, तो ये भी 2/3 आता है। अब निकालेंगे c1, 8/12, 8/12 यानी 4 से काटेंगे 2 बार, 4 तियाँ 12, तो ये भी 2/3 आता है। तीनों बराबर आ जाए, तीनों बराबर तो रेखाएं समपाती, रेखा कैसे होंगे समपाती, यानी उसके क्या होगा अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, समपाती रेखा होंगे अनंत हल। अगर देखो बेटा कंडीशन होती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी यानी एक हल, यानी एक हल। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 आ जाए, रेखाएं संपाती यानी अनेक हल, और a1/a2 आ जाए बराबर b1/b2 आ जाए, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तो ये क्या होती है समांतर रेखाएं, यानी कोई हल नहीं, समांतर है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो कोई हल नहीं होगा। ठीक, क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है का विविक्तर होगा। विविक्तर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के 4√3, माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 और इंटू सी का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू कितना है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 माइनस 4 तियाँ 12 चौके 48, और 48 से 48 कटेगा तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। विविक्तर क्या है इसका, सी ऑप्शन राइट आंसर। विविक्तर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो बहुत हलवा सवाल, मक्खन सवाल है भाई। नंबर बांटे गए, केवल बच्चों को केवल फ्री में नंबर दिए गए। तो 3 + √2 a2 है, ये a2 है, ये a1 है, तो दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे, तो 3 + √2 से क्या घटाएंगे 3, तो 3 से 3 कट जाएगा √2, क्या आ जाएगा √2। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए कंप्लीट, ठीक है। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था बच्चों, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब इसके बाद सेक्शन बी है, इसका क्या है सेक्शन बी। सेक्शन बी है जो इसमें देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए गए, सारे सवाल मैंने प्रैक्टिस बहुत कराई है इनकी, लेकिन इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट समझ लीजिएगा। इसमें हम लोगों ने 20 MCQ देखे हैं। और बच्चों हाँ, आपको एक हेल्प करनी है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपना सेट पेपर देना चाहते हैं तो इस नंबर पर देखो 99 35 99 35 62 25 और 28 इस पे भेज सकते हैं बेटा। क्लियर फोटो लेना, ठीक है। आपके रोल नंबर को हाइड करके हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि और बच्चों की हेल्प हो पाएगी, वो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।